जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आई हूँ एक और सत्य घटना। और आज मैं बात करूँगी परियों की, जिनको या आप लोग परी कहते हैं और हम कहते हैं आछरी, जो हमारे उत्तराखंड के हर चोटी पे मिल जाएंगी आपको आछरियाँ। हर चोटियों पे उनका बसेरा रहता है। जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जितनी बड़ी ऊंची चोटी होगी उन हर चोटी पे वो आछरियों का बसेरा रहता है। और इनमें से जो प्रसिद्ध है वो है खेंट पर्वत टेहरी गढ़वाल में, जहाँ टेहरी बांध है, जो विश्व का दूसरा बांध है। उसके ऊपर जो सबसे ऊंची वाली चोटी है खेंट पर्वत, वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ वो आज भी दिखती हैं, पर ये हर किसी को नहीं दिखती हैं, पर महसूस सबको हो जाती हैं। अगर जो भी वहाँ पहले तो जाते नहीं हैं डर के मारे, बाकी जो जाते हैं उनको महसूस होती हैं। एक राजा की 9 बेटियां थी और 9 की 9 हैं जो आछरी बन गई हैं। तो इनकी हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सब जगह आछरियों का प्रचार है। बहुत सारे तो पूजा भी करते हैं, उनको नचाते खिलाते भी हैं, जैसे देवी देवता को पूजते हैं। और आछरियों को हमारे देवी के रूप में ही पूजा जाता है। अगर किसी क्योंकि वो लेडीज़ों पे, जो लेडीज़ें घास काटने जाती हैं जंगलों में, अगर किसी ने खुले बाल रखे या कुछ मीठी मीठी चीज़ खा ली या डर गई, तो उनके साथ वो आ जाती हैं। फिर उनकी पूजा सात्विक देनी पड़ती है, दूध फूल में उनकी पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि हमारे इधर एक गांव है, तो वहाँ एक ब्राह्मण था और वो बुजुर्ग हो गया था। उसकी उम्र हो गई थी कम से कम 60-65 साल। 60-65 साल है, तो हमारे जो जागर लगाते हैं तो ब्राह्मण होते हैं वो। और उनके गांव में क्या होता है तो कि वो अभी सर्दियों में जैसे कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने के लिए छानियों में चले जाते हैं। बहुत दूर दूर खेत होते हैं, बिल्कुल ऊपर जंगल में, पहाड़ियों पे, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। और वहाँ बिल्कुल अपने अपने खेतों में सबके छोटे छोटे मकान बनाए रहते हैं, गांव से बहुत दूर। गांव से इतना दूर है, कम से कम अगर पैदल जाओ, चढ़ाई के लगभग चढ़ाई के रास्ते हैं, बिल्कुल जंगल के हैं, तो 1-1.5 घंटे, 2 घंटा, किसी के 3 घंटा पैदल जाने में लगता है अपनी छानियों में। और जो ठंडे इलाके हैं तो उधर छानियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो इतनी दूर खेतों में खाद तो लेके जा नहीं सकते हैं, गोबर की खाद, इसलिए गाय भैंस भी लेके जाते हैं। वो 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, ताकि उन खेतों के लिए खाद भी हो जाए। तो एक जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे, तो वो बेटा उनका बाहर रहता था, बहू और वो अकेले रहते थे दोनों। जैसे सर्दियों में गए तो वो छानियों में चले गए, पर किसी कारणवश बहू को कहीं जाना पड़ा। जैसे अभी ये हमारे इधर माघ लग गया, तो माघ के महीने शादी ब्याह चालू हो जाते हैं, तो बहू कहीं रिश्तेदार में चली गई। तो वो जो ताऊ जी थे वो अकेले रहते थे वहाँ। तो उनके, क्योंकि एक जना तो चाहिए था, बाघ का डर भी था, और गाय भैंस थे तो उनको बाहर अंदर करना, पानी वानी घास देना, उनके लिए एक आदमी चाहिए था। तो बड़े बुजुर्ग हैं तो गांव में इतना काम कर ही लेते हैं, क्योंकि घास वास काट के रख लेती थी बहुएं रख लेती हैं। और जैसे गाय, उनको चारा देना, पानी वानी की व्यवस्था सब करके जाती हैं, तो ये घर में थोड़ा बहुत ये काम कर लेते हैं बुजुर्ग। तो वो क्या जागरी थे, वो जागर लगाते थे। तो अब अकेले अकेले उनका मन नहीं लगता है, अकेले अकेले मन नहीं लगता, तो वो अपने डमरू और कांसे की थाली लेके गए थे वहाँ। वो दिन में जागर, जब भी उनका मन करता फ्री होते तो वो जागर लगाना चालू करते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब उनका रोज का हो गया। जब भी वो फ्री होते, गाय भैंसों से घास वास दे के और अपना खाना वाना खा पी के, तो वो जागर लगाना चालू कर देते।
चालू करते तो एक दिन 2 दिन तो जैसे अब रात को वो अकेले थे तो अकेले-अकेले जागर लगा रहे, तो जैसे जागर उन्होंने चालू किया वैसे बनदेवियाँ वहाँ आ गई, आछरी जिनको बोलते हैं, और वो नाचने लग गई। तो उनको सामने मतलब यूँ बिल्कुल ऐसे इंसानी बेस में नहीं दिख रही, खाली उनकी छाया दिख रही है कि वो नाच रही हैं। तो पहले वहाँ पहले क्या अभी भी जो छानियाँ हैं दूर-दूर वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं, क्योंकि बहुत जंगलों में 1-1 2-2 घर बने हैं, और वो भी दूर-दूर, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव है, एक घर होगा। फिर वहाँ लाइटों की अभी भी व्यवस्था नहीं है। तो चिमनियाँ होती थी, चिमनी जला के वो अपने बैठे थे, तो वो चिमनी की खाली छाया में दिख रही कि हाँ, ये आच रही है, नाच रही। तो अब वो जो नाचने लग गई तो वो बजाने लग गए। जैसे जिस दिन उनकी बहू ने आना था उस दिन आछरियाँ उठा के उनको ले गए अपने पर्वत पे, जहाँ वो रहती थी वहाँ उठा के ले गई। बहू आई, बहू ने देखा कि ससुर जी तो है नहीं, तो गांव में सब में ये हो गया कि वो ख़त्म हो गए। कोई बाग वाग उठा के ले गया होगा, अब अकेला था, किसी ने पता ही नहीं है कहाँ गए क्या गए, घर वर सब खुला पड़ा है। गाय भैंस बिल्कुल सही है, बस ससुर जी गायब हैं, और उनके जो वाद्य यंत्र हैं जिससे जागर लगाते हैं वो दोनों गायब थे। पर वाद्य यंत्रों पे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो बाद में ध्यान दिया। शुरू में तो सिर्फ यही था कि वाह ताऊ जी गायब हैं, तो समझ लो कहीं बाघ गए, इधर उधर गए होंगे तो बाघ ने खा लिया उनको, और गेट घर ऐसे ही खुला पड़ा है। अब वहाँ तो ये था कि गांव एक दूसरे को इकट्ठा करना भी उस टाइम पे, आज की तारीख में तो फ़ोन की सुविधा है, पर उस टाइम पे एक दूसरे को सबको वहाँ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि वो भी अकेली थी, कोई साथ में था नहीं। ऐसे धीरे धीरे फिर उसके जो आसपास में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आसपास जो छानियाँ बनी हुई थी उनसे गए, वहाँ गई। वहाँ उसने एक दूसरे को बोला, पहले तो घर में ढूंढती रही अकेली, फिर वहाँ बोला, फिर ऐसे एक दूसरे करके फिर गांव में यूँ था कि जैसे बच्चों की अभी छुट्टियां पड़ी रहती, तो बड़े बच्चे हैं 11वीं 12वीं वाले, तो उनको फिर अकेले भेज सकते थे इधर उधर कि हाँ भाई सबको इकट्ठा कर लो। फिर वो गांव में आए, गांव में उनका बोला कि अब क्या करें, बॉडी वॉडी तो कुछ मिली नहीं। फिर भी 13 दिन का शौक किया और 13वीं कर ली। 13वीं कर ली, 1.25 महीना हो गया। 1.25 महीना में पितरों में शामिल करते हैं पितरों को, तो उससे पितरों में शामिल करने से एक दिन पहले वो ताऊ जी को बनदेवियाँ वापस उनके घर पे छोड़ गई वहीं, क्योंकि अब वापस वो तो 13वीं करके वापस छानियों में चली गई थी बहू गई, तो अब उनको 1.25 महीने में यूँ था कि तब तक थोड़ा गर्मी हो जाएगी तो वह गाय भैंस लेके वापस गांव में ही रहेंगे, अब गांव में ले जाएंगे, अब वापस नहीं आएंगे छानी में। तो तैयारी कर ही रही थी, तो जैसे कल आना था उन्होंने छानी से घर, तो आज रात को ही ताऊ जी को वन देवियाँ उनके घर पे छोड़ के गई, तो उनके कम से कम 1-1 बोरे ड्राई फ्रूट के रख के गई हैं साथ में। और जो ताऊ जी थे वो इतनी अच्छी हालत में थे, मतलब अच्छे हिष्ट पुष्ट होके आए वहाँ से कि किसी को लगता नहीं। सब पहले तो बहू परेशान हो गई कि एकदम से वो डर गई कि ये तो ख़त्म हो गए थे, तो फिर कहाँ से आए एकदम से, और वो ऐसे हिष्ट पुष्ट लग रहे थे, तो उनको लगा कि ये शायद उनकी आत्मा है। फिर वो बोले कि ले बहू मेरे को छू के देख ले, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। फिर वो बोली उनसे कि आप तो मर गए थे, तो ससुर जी बोले नहीं नहीं मैं मरा नहीं हूँ, मेरे को अछरियाँ हर के ले गई थी, मतलब जो वन देवियाँ वो उठा कर ले गई थी।
और बोला वो ले गई थी तो पता नहीं कौन सी जगह ले गई थी उठा के, और इतनी अच्छी जगह जैसे राजमहल में मुझे रखा। मुझे उनकी बस छाया दिखती, जैसे वो आती जाती हैं उनकी छाया दिखती, और ऐसे इंसानी रूप में नहीं दिखते कि हाँ भाई इंसान है, वह हाँ दिखती कि ये मतलब उनकी छाया में जो दिखते तो बिल्कुल ऐसे दिखता जैसे परियां परियां, उनके पंख, मुकुट, उनकी छड़ियाँ हाथ में, परछाई में उनकी पूरे दिखती और अच्छी नाचती कूदती। फिर उनको बाबूजी को बोलते कि सुबह शाम कि ताऊ जी क्या खाओगे आप, क्या बोलो, बातें करती थी उनसे। जो जैसे बोलता कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, वैसी थाली आ जाती, 56 प्रकार का व्यंजन उनके सामने आ जाता। रोज ड्राई फ्रूट वगैरह, फल फ्रूट, शुद्ध शाकाहारी खाना। मैं 1 महीना, कम से कम 1 महीने तक वो, एक सवा महीने से मतलब सवा महीना होने वाला था, उससे 1 दिन 2 दिन पहले वो वापस उनको छोड़ गए। तो मतलब खूब तीनों टाइम का भोजन उनको कराती, फल फ्रूट सब जो वो बोलते कि अभी मेरी ये खाने की इच्छा है, सब कराती। फिर वो जब घर आए तब उन्होंने उनकी कहानियाँ सुनाई कि ऐसे ऐसे करके वन देवियाँ, और जब छोड़ के गई तो उनसे वादा करके गई कि हर सर्दियों में आप आओगे और हमें नचाओगे, जब तक आप जीवित हो तब तक हमें नचाओगे। तो जो उन्होंने ड्राई फ्रूट दिए थे तो एक एक इतने कट्टे भर के थे कि पूरे गांव में उन्होंने बांटे, वो किलो किलो के हिसाब से कम उनके वो कट्टे साल साल भर तक चले, और गांव में भी लोगों को भी खूब बांटे, किसी को किलो आधा किलो, जिसको जिससे जिस व्यवहार था जिस हिसाब से उस हिसाब से। फिर जब गांव आए तो सब लोग लगभग लगभग छानियों से घर आ ही गए थे, सब अचंभित हो गए थे। सब बहू को एक बार यूँ देख रहे थे, तुमने तो कहा था कि तो ससुर जी की डेथ हो गई, ये तो आ गए वापस। फिर उन्होंने पूरे गांव वालों की वो वन देवियों की कहानी सुनाई और आए, और अच्छे राजी खुशी। उसके बाद वो जब तक जीवित रहे, वो रहे 70-75 साल की उम्र तक जीवित रहे, तो हर साल जाते थे वो 1 महीना के लिए। हाँ, वो जैसे छानियों में जाते वैसे वो उनको उठा के ले जाती, और 1 महीने 100 महीने तक अच्छा सा उनकी आदर खातरी भी करती, और नाचती कूदती। बोला हर समय ये नाचती रहती हैं। तो दोस्तों ये है एक और सत्य घटना। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी।